सो यो गाइज व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द चैनल। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो अ बिग सॉरी टू ऑल ऑफ द सब्सक्राइबर्स जो मेरे चैनल देखते हैं, जो वेट कर रहे थे कि भाई वीडियो आएगी, नहीं आ पाए बिकॉज मैं किसी और काम में व्यस्त था। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। ठीक है, कुछ मेरे पीसी में अपग्रेडेशन भी चल रहा था, उसके वजह से भी नहीं आ पाए। तो रियली बिग सॉरी टू ऑल ऑफ दोज क्रूशल सब्सक्राइबर्स, ठीक है, जो वेट कर रहे थे भाई अब नेक्स्ट चैप्टर आएगा यूआईपाथ विद जय की सीरीज में, तो अब आएगा, डोंट वरी फ्रॉम टुडे। ठीक है, थोड़ा सा आई वाज बिजी इन सम वर्क एंड मेरे पीसी में थोड़ा अपग्रेडेशन भी चल रहा था। आई वाज अपग्रेडिंग माय पीसी एज वेल, कुछ प्रॉब्लम भी था, सो दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एबल टू मेक एनी वीडियोस, बट हियर वी आर गाइस। तो भाई हम लोग देख रहे हैं आपका आरपीए टेस्टिंग इन स्टूडियो, एंड आज के जो आपका वीडियो है उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने नॉर्मल टेस्ट को एक डेटा ड्रिवन टेस्ट के तौर पे कन्वर्ट कर सकते हो। यस, यू हर्ड मी राइट। कैसे हम मल्टीपल सॉर्ट ऑफ डेटा से, डेटा क्यूज हैं या तो आपका टेस्ट डेटा क्यूज हैं या नॉर्मल एक्सेल फाइल से, कैसे आप उसमें डेटा फीड कर सकते हो और कैसे यू गाइस कैन टेस्ट विद मल्टीपल सॉर्ट्स ऑफ डेटा ओवर देयर। ठीक है, तो भाई ये है यूआईपाथ विद जय, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो गाइज यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपनी एकेडमी के अंदर। ठीक है, आई होप इट्स विजिबल टू यू गाइज एज वेल। ठीक है, मैं एकेडमी के अंदर आ गया हूँ। यहाँ पे हम जो देखने वाले हैं दैट इज द डेटा ड्रिवन टेस्ट केसेस। पिछले जो एपिसोड में हमने देखा था कि भाई हम कैसे टेस्ट डेटा को क्रिएट कर सकते हैं इनसाइड द यूआईपाथ, कैसे हम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टेस्ट डेटा बना सकते हैं। आज का जो वीडियो होगा वो होगा कैसे हम नॉर्मल टेस्ट केस को कन्वर्ट कर सकता हूं मैं डेटा ड्रिवन टेस्ट केस में। चलिए देखते हैं एकेडमी क्या कह रही है हमसे। ठीक है, बेसिक वर्सेस डेटा ड्रिवन टेस्ट केसेस। बेसिक टेस्ट केसेस रन विद अ सिंगल सेट ऑफ डेटा, मतलब इनको हम सिर्फ एक सिंगल सेट ऑफ डेटा के साथ ही चला सकते हैं एंड टिपिकली वेरीफाई द आउटकम अगेंस्ट स्टैटिक वैल्यूज, मतलब एक ही वैल्यू होगी जिसके अकॉर्डिंग हम आउटकम उसका वेरीफाई करेंगे। टू टेस्ट एन आरपीए वर्कफ्लो इन डिफरेंट सिनेरियोज, डेटा ड्रिवन टेस्टिंग इज यूज, मतलब अलग अलग टाइप का डेटा यूज किया है ताकि आपका टेस्ट केस सही तरह से चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये देखने के लिए। ठीक है, डेटा ड्रिवन टेस्टिंग अलाउज यू टू टेस्ट योर आरपी वर्कफ्लोज एंड एप्लीकेशंस टू मेक श्योर दैट द ऑटोमेशंस कैन हैंडल मल्टीपल सिनेरियोज, मतलब मेरी ऑटोमेशन चल रही है उसके तो मल्टीपल सिनेरियोज आ सकते हैं, तो क्या वो हैंडल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो वी आर इन्फ्यूजिंग वेरियस सॉर्ट्स ऑफ डेटा इनसाइड अवर ऑटोमेशन। अब बेसिक टेस्ट केस कैन बी इजीली कन्वर्टेड, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, to a data driven test case by adding the file with the data variation, मतलब मैं एक फाइल ऐड करूंगा यहाँ पे डेटा वेरिएशंस की। इन दिस केस वी आर गोइंग टू बी यूजिंग द डेटा टेस्ट क्यूज ओवर हियर। ठीक है, तो डेटा टेस्ट क्यू आपका जो एक एक ट्रांजैक्शन वो पिक करेगी जस्ट लाइक अ डिस्पैचर परफॉर्मर वर्कफ्लो। ठीक है, व्हेन डूइंग सो आर्गुमेंट्स आर ऑटोमेटिकली क्रिएटेड विद द नेम्स ऑफ द कॉलम्स इन द डेटा वेरिएशन। ये मैं आपको भी करके दिखाऊंगा सामने लाइव। वॉच द डेमो, इन्होंने ये बता रखा है, तो हम इसे लाइव करने वाले हैं भाई यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम जो टेस्ट करने वाले हैं वो टेस्ट करने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे को लॉग इन टेस्ट करना है, राइट। मैं इस साइट पर लॉग इन कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, तो आई हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईमेल्स, उसके थ्रू मैं इसको लॉग इन करके देखूंगा कि भाई मेरी एक्मे सिस्टम 1 प्रॉपरली लॉग इन हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। चलिए तो क्विकली लेट्स जंप टू द स्टूडियो। आई विल क्रिएट अ न्यू चैप्टर 125। ठीक है, अगर पहले वीडियो बना रहा होता तो अभी तक बहुत सारे चैप्टर्स हुए थे। चलो, डेटा ड्रिवन टेस्ट केसेस लाइक दिस। ठीक है, तो आई जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट। सो ठीक है भाई, यहाँ पे मैं आ गया हूँ स्टूडियो के अंदर। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेक इट टू 140% ताकि आपको जूम इन में प्रॉब्लम ना हो। कई लोग कहते हैं भाई मुझे बहुत छोटा दिखता है स्क्रीन पे, तो उसकी भी यहाँ पे हमने शिकायत दूर कर दी। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या होने वाला है भाई, ये मेन सीक्वेंस है। मैं चाहता हूं कि मैं अपना एक दूसरा सीक्वेंस बनाऊं, तो आई जस्ट से सीक्वेंस, आई से एक्मे लॉगिन। ठीक है, क्रिएट। अच्छा, ये मेरी एक्मे लॉगिन की नई सीक्वेंस बन गई। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू बी यूजिंग अ यूज एप्लीकेशन ब्राउजर। अब ये मत कहना भाई ये क्या होता है, सबने देखी है वीडियो, प्लीज इफ यू हैवंट वॉच्ड इट प्लीज गो बैक एंड वॉच इट, आई रिक्वेस्ट यू ऑल। ठीक है, ये है। अच्छा, अब नॉर्मल सिंपल विल बी यूजिंग सम टाइप इनटू एक्टिविटीज ओवर देयर। 140% फिर से कर देता हूं। ये सीक्वेंस टू सीक्वेंस वेरी करता है। ईमेल मींस ऑटोमेटिक ईमेल, प्रेस एंटर। इसमें फीड हम अभी करते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, यहाँ पे भी आपका आ गया है पासवर्ड
and I'll just say a normal click over there. That's it. ठीक है, लॉग इन क्लिक। ठीक है, यहां तक हो गया। मैं इसके बाद एक चेक ऐप सेट लगा रहा हूं यहाँ पे। जस्ट कभी हो सकता है, देखो कभी क्या होता है ना, ये जो साइट है थोड़ा सा लेट चलती है। क्या चलती है? लेट चलती है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि भाई जो मेरी ऑटोमेशन है टोटल टाइम पे खत्म हो विदाउट एनी एरर्स। तो वी आर गोना बी यूजिंग अ चेक ऐप सेट एक्टिविटी। यहाँ मैं क्रेडिट्स डाल रहा हूं यहाँ पे। नॉट गोना बी शेयरिंग माय पासवर्ड। ठीक है, चलो। सो ये मेरा आ गया है डैशबोर्ड। सिंपल, आई विल जस्ट इंडिकेट इन क्रोम। यहाँ पे मैं क्या इंडिकेट कर सकता हूँ? इधर आई कैन डू विद दिस, ये जो मेरी ईमेल है यहाँ पे, या तो मैं डैशबोर्ड को इंडिकेट कर सकता हूँ। आई डोंट नीड एंकर, यहाँ एंकर की जरूरत मुझे नहीं है। तो आई जस्ट से कंफर्म। ठीक है, ये चेक करेगा डैशबोर्ड विजिबल। जैसे ही होगा इट विल जस्ट थ्रो मी ए मैसेज एंड आई एम गोना बी यूजिंग द लॉग मैसेज। लॉग मैसेज हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ आएगा सक्सेसफुली लॉग्ड इन, राइट। ठीक है, लॉग लेवल इन्फो रखते हैं। और अगर ऐसा नहीं करता है तो मैं एक एक्सेप्शन थ्रो करा रहा हूं यहाँ पे, जिसका नाम है न्यू सिस्टम एक्सेप्शन। ये सिस्टम एक्सेप्शन है। ठीक है, आगे हम आरी फ्रेमवर्क के रोबोट इंटरफेस फ्रेमवर्क करेंगे। उसमें इन डेप्थ पढ़ेंगे कैसे काम करता है, कैसे बिजनेस एक्सेप्शंस काम करते हैं, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग। साइकिल से कांट लॉग इन द एक्मे साइट, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। इसको मैं फटक से चला के दिखा देता हूं आपको कि भाई ये चल रहा है। ठीक है, चलो। एंड ये ओपन तो होगा बट इट विल नेवर क्लोज, सो दैट वी विल एबल टू सी दैट यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, एक और चीज, मुझे यहाँ से क्रेडिट्स लेने हैं अपने। सो यू एवरीबडी नोज द एक्टिविटी गेट क्रेडेंशियल्स। ठीक है, गेट क्रेडेंशियल, ये ऑर्केस्ट्रेटर की एक्टिविटी है। ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे एक ऑर्केस्ट्रेटर का मिल जाना चाहिए एक्मे क्रेडेंशियल्स। यस, बिकॉज ये बहुत कॉमन है तो मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। तो ये देखो अब क्या है ना, इस वाले अपडेट में तो इट्स बेटर टू अपग्रेड योर पैकेजेस एंड डिपेंडेंसीज। यहाँ पे क्या है, यहाँ आपको सजेस्ट कर रहा है। हाउ कूल इज दिस, एक्मे यूजर नेम, और देखो पासवर्ड में क्या कर कुछ कर रहा है, एक्मे पासवर्ड। सो लाइक दैट इट इज ऑल्सो सजेस्टिंग यू टू राइट दिस। ठीक है, हम अपने हिसाब से बना लेते हैं। str_, मेरे को ये ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, मैं ये बना रहा हूँ। ठीक है, वो उसको वो लगा वो बनाएगा, अपना अपना है ना सबका। सेक पासवर्ड, तो यहाँ पे क्या है, हम सेक पासवर्ड बना रहे हैं। सेक मीन सिक्योर स्ट्रिंग एंड देन इट इज पासवर्ड। ये आपको मैंने पहले से बता रखा। ठीक है भाई, अच्छा। अब str यूजर नेम मेरा यहाँ मैंने पुश किया इसको एंड आई पुश्ड इट ओवर हियर लाइक दिस। मैं सिक्योर टैब में जाऊंगा, I'll say SEC password over there. ठीक है, अच्छा। अब let's try to run it. चल रहा है नहीं चल रहा है, मैं इस स्पेसिफिक उसको चला रहा हूँ, सीक्वेंस को चला रहा हूँ। आउटसाइड द क्रिएशन स्कोप ऑफ टाइप इनटू पासवर्ड। अच्छा, इसका स्कोप कहाँ बना है, लेट्स सी। स्कोप इज राइट। सेकेंड सेक पासवर्ड एंड यहाँ पे भी मेरे पास SEC_ पासवर्ड है। दिस इज सिक्योर स्ट्रिंग डेफिनेटली, तो मैंने इसको सिक्योर पे ही डाला है। ऑब्वियसली मैंने इसको यहाँ नहीं डाला है। लेट्स ट्राई टू रन इट अगेन। ओके, रन। सिक्योर स्ट्रिंग इज आउटसाइड द क्रिएशन स्कोप इन टाइप इनटू पासवर्ड। ओके, लेट्स सी। ओके, सो गाइस यहाँ पे जो एरर आ रही थी वर्क फ्लो एनालाइजर की वजह से थी, वहां पे वो टिक हो रखा था वो एरर, मैंने उसको वहां से हटा दिया। एरर नहीं है ये, उसका यूजेज बता रहा है कि वहां पे इसका यूजेज नहीं होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, मैंने जस्ट उसका डिसेबल कर दिया। ठीक है, तो आई जस्ट क्लिक इनटू डीबग फाइल, लेट्स सी। तो इट इज ऑलरेडी एंटर्ड एंड ये मेरा यहाँ पे सक्सेसफुल लॉग्ड इन आ गया। ठीक है, अच्छा, ये आ गया है मेरा। देखो यहां पे क्या है ना, मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ एक वेरिएबल लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो वेरिएबल इज str यूजर नेम। भाई उसके अंदर कोई डेटा फीड है, सेक पासवर्ड के अंदर कोई डेटा फीड है। ठीक है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ना यहाँ पे एक डायनेमिक बनाना चाहता हूँ उसको। आई डोंट वांट इट टू बी स्टैटिक।
आई वांट इट टू बी डायनामिक। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आई जस्ट ट्राई टू क्रिएट वन एक्सेल फाइल। ठीक है, हम एक्सेल फाइल बनाएंगे यहाँ पे, ये है, ठीक है। एंड यहाँ मैं लिख दूंगा ईमेल, दैट्स इट। एंड यहाँ पे मैं अपनी जितनी भी ईमेल्स हैं उसको लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ईमेल्स अपनी रख दी है, ठीक है। जितनी मेरे पास ईमेल्स है, 3 ईमेल जिससे ये डैशबोर्ड खुलता है, मेरा साइट लॉगिन होती है, वहां मैंने क्या किया यहाँ पे रख दिया है। इसको मैं कर रहा हूँ सेव, I'll just click on this save as, इसको हम डेस्कटॉप पे रख देते हैं यहाँ पे, I'll say emails ताकि मुझे याद रहे, ठीक है। कैंसिल। अच्छा, अब क्या होने वाले हैं गाइस, देखो यहाँ पे मेरा लॉगिन ये पूरा रेडी है बनके, ठीक है। बट मुझे इसको डायनामिक बनाना है, आई नीड टू मेक इट डायनामिक, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं अपनी टेस्ट डेटा क्यू को रेडी करूंगा, ठीक। कैसे, देखते हैं कैसे। आई जस्ट गो इनटू मेन में जा रहा हूं, मैंने इससे रखा है ताकि मैं एक डिस्पैचर सा बना सकूं, ऐसा कुछ नहीं है, आप मेन में भी इसे कर सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, मेन में भी इसे कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहां पे क्या होने वाला है, यहां पे हमारे पास एक एक्टिविटी है, मैं टेस्ट लिखूंगा, यहां आ जाएगा ऐड टेस्ट डेटा क्यू आइटम, बल्क ऐड टेस्ट डेटा क्यू आइटम्स एंड ऑल। तो यहां पे मैं बल्क ऐड टेस्ट डेटा क्यू आइटम करूंगा, इट विल बी एक्सपेक्टिंग अ डेटा टेबल, ठीक है। डेटा टेबल मेरे से मांगेगा, भाई मेरा डेटा कहाँ है, ऑब्वियसली। तो यहां में डेटा टेबल के लिए सबको पता है हम लोग क्या करेंगे, विल बी, चलो यहां पे हम यूज कर लेते हैं एक्सेल प्रोसेस स्कोप, ठीक है। इनसाइड ऑफ इट विल बी यूजिंग यूज एक्सेल फाइल, उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे आपका रीड रेंज, इट विल बी रीडिंग द एक्सेल शीट ओवर देयर, राइट। तो मेरा प्रोसेस स्कोप के अंदर यूजिंग एक्सेल फाइल है, उसके अंदर डालेंगे रीड रेंज एक्टिविटी, जो बनाएगा आपका डेटा टेबल वेरिएबल, आउटपुट देगा मुझे डेटा टेबल। इसको पहले मैं लिख लेता हूं बना के, आई से dt इनपुट, ठीक है, ये है। अब इसको हम भरते हैं। एक्सेल फाइल मेरी कौन सी है, यहाँ पे एक्सेल फाइल है मेरी डेस्कटॉप पे जाके ईमेल्स जो मैंने रखी थी। रेंज क्या हो जाएगा, सबको पता है, मैंने बता रखा है मेरे मॉडर्न डिजाइन वाले चैप्टर्स में, एक्सेल डॉट आएगा यहाँ पे शीट, लेट मी चेक कि भाई शीट 1 ही है ना, ईमेल्स, ईमेल्स इज दिस शीट 1। वैसे देखो बाय डिफॉल्ट ना भाई शीट 1 ही रहता है, ठीक है, तो आप इसको बेफिक्र रहो। रेंज एंड यहां मैं दूंगा फुल रेंज, ठीक है। चलो, टू मेक इट मोर रोबस्ट विजिबल रोज ओनली, एंड यहां हम करेंगे आपका रॉ वैल्यू, राइट। एंड इसके अंदर फोल्डर पाथ की जरूरत नहीं है, टेस्ट डेटा क्यू, यस, नाउ आई हैव टू प्रिपेयर माय टेस्ट डेटा क्यू। मैं तुरंत अपने ऑर्केस्ट्रेटर में जाऊंगा, मैंने पहले से खोल के रखा है, मैं दोबारा खोल लेता हूं। डेव डेवलपमेंट फोल्डर है मेरा, डेव के अंदर जाके आई विल गो टू टेस्टिंग, ठीक है, यहां है टेस्ट डेटा क्यू, एंड इसको मैं करूंगा प्लस, आई जस्ट से टेस्ट, शॉर्ट एंड सिंपल नेम, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा टेस्ट डेटा, या ऐसे डाल देते हैं डेटा ड्रिवन डेम, लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, यहां पे मैंने क्या कर रखा है, मैंने अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जाके पहले से ही एक जेसन स्कीमा बना रखा है। अगर आपको नहीं आता है तो आप पिछले वीडियो में जाना, मैंने अच्छे से समझा रखा है कि भाई इसको हम कैसे बना सकते हैं, राइट। इट्स वेरी इजी, ठीक है। एक बार आप जाके देखो, नहीं आता है आस्क मी इन द कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, ठीक है। यहाँ मेरे पास खाली ईमेल है, लेट्स सी ईमेल है कि ईमेल्स है, ये देखना है जरूरी, कॉलम नेम के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ईमेल विदाउट एनी स्पेस, ये भी जरूरी है, अगर हमारा स्पेस है तो इट वोंट बी टेकिंग योर कॉलम नेम, ठीक है, एज अ जेसन स्ट्रक्चर। इसको मैं कर रहा हूं सेव यहाँ पे, एंड ये मेरे पास टाइप है स्ट्रिंग, क्योंकि देखो आपकी ईमेल स्ट्रिंग टाइप में होगी, तो इट इज बेटर टू कीप इट एज स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अब यहां मैं क्लिक करूंगा ब्राउज पे, ये मैंने एडिट किया है आज, तो मेरा स्कीमा अपडेशन बन के एकदम बढ़िया चटपट तैयार है। प्रॉपर्टीज के अंदर जाके ऑब्जेक्ट ईमेल इज टाइप है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे टाइप है आपका स्ट्रिंग, कर देंगे ऐड, चेक करने के लिए कि भाई ये हुआ है कि ऐसे ही हुआ है, देखते हैं। आई जस्ट से व्यू आइटम्स, यहां मेरे पास देखो आ गया ईमेल, इस कंज्यूम्ड आईडी बाय डिफॉल्ट आएगा, ईमेल मेरे पास यहां पहले आ चुका है, जो मेरा इससे मैच कर रहा है, मेरा जेसन स्ट्रक्चर से, जो मेरे जेसन का स्ट्रक्चर है उससे मेरा मैच कर रहा है आपका ईमेल तुरंत, ठीक है जी।
अच्छा, ये मेरा क्यूब बन गया। अब इसके अंदर डेटा पॉपुलेट तो करूंगा ना, डेटा फीड तो करेंगे ना, डिस्पैच तो करेंगे ना, तो वी विल बी यूजिंग डिस्पैचर ओवर हियर। अच्छा, यहां पे मैं लिखूंगा टेस्ट, टेस्ट, दिस इज द क्यू नेम, टेस्ट डेटा क्यू नेम यहाँ पे आपको लिखनी है। प्लीज नॉर्मल क्यू नेम से मत ले लेना डेटा, वो नहीं लेगा और रकस हो जाएगा, ठीक है। डेटा टेबल, अच्छा इसका स्कोप मुझे चेंज करना है, सो मैं यहां जाऊंगा, इसके अंदर क्लिक करेंगे मेन सीक्वेंस एंड आई जस्ट से dt एंड दैट्स इट, चटपट एकदम पुश कर देगा आपका डेटा आपके टेस्ट डेटा क्यू के अंदर। आइए देखते हैं कैसे, ठीक है। ये मेरा एक्सेल प्रोसेस स्कोप है, फिर यू एक्सेल फाइल है, रीड रेंज है, और फिर इस पूरे स्कोप के बाहर मैं चला रहा हूं बल्क एट टेस्ट डेटा क्यू आइटम्स, ठीक है। बल्क एट क्यू आइटम्स मत कर देना, वो आपकी किसी और क्यू में ऐड करने लग जाएगा अगर उसका नाम यहाँ पे टेस्ट होगा तो, ठीक है। चलो dt अंडरस्कोर इनपुट यहाँ पे है, मैं सिर्फ इस फाइल को रन कर रहा हूं मेन को, ठीक है। लेट्स सी, ओके, अच्छा ये, अच्छा हाँ एक और चीज आई होप आपको याद होगा, जब भी आप एक्सेल फाइल देखो, मेरे यहाँ पे क्या है, क्लिक हो रखा है उसके अंदर, अभी इट इज बीन क्लिक्ड ओवर देयर, ठीक है। तो भाई वो क्लिक नहीं होना चाहिए, राइट, इट शुडंट बी क्लिक्ड। अगर क्लिक होगा तो वो नहीं लेगा, ओपन है तो वो लेगा, बट अगर क्लिक हो रखा होगा तो वो नहीं लेगा। इफ फाइल रिट्राई इट विल ऑटोमेटिकली पुश इनटू द नेक्स्ट फील्ड ओवर देयर, ठीक है। लेट्स सी मेन, यहां पे ये ऐड कर रहा है अभी डेटा को, इसे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इट शुड बी एडिंग इट सुपर फास्ट। ये आपको पता चल गया होगा कि भाई जब भी हम क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं एक्सेल पे, तो वो नहीं लेगा, इट विल नॉट बी एबल टू रीड इट। उसको लगता है हम कुछ एडिट कर रहे हैं, तो भाई एडिट के बाद ही करूंगा मैं, ऐसा वो कहता है, ठीक है। नाउ इट इज टेकिंग सम टाइम, आई डोंट नो व्हाई, लेट्स सी इनसाइड अबाउट दिस, रिफ्रेश इट। यहां पे भी हमें को डेटा अभी नहीं मिला है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, अच्छा हो गया है, ओ सॉरी बहुत लंबा चला, ओके ठीक है। नाउ इफ आई रिफ्रेश इट, देखिए मेरे पास यहाँ पे डेटा आ गया, ईमेल के अंदर तीनों ईमेल जो मेरी एक्सेल फाइल के अंदर है वो यहाँ पुश हो चुकी है, ठीक है। गॉट इट, इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। ये आईडी रैंडम जनरेट होती है, इट इज इंक्रीमेंटेड बाय 111 993 9941 994951, ठीक है। एक एक करके इंक्रीमेंट हो रहा है, इसको आप ध्यान दो ना दो चलेगा, बट इसको पक्का ध्यान दो, ठीक है। ये आपका जेसन स्ट्रक्चर का है, दिस इज योर कॉलम नेम इनसाइड योर एक्सेल शीट, so प्लीज गिव इट वेरी वेरी फोकस, ठीक है। अच्छा ये हो गया, इसको बंद कर सकता हूँ, नो इश्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है भाई, देखो मेरे पास जो एक्ट में लॉगिन था वो क्या था, वो स्टैटिक डेटा से था, मतलब मैं एक एसेट ले रहा हूं आपका ऑर्केस्ट्रेटर से, उसी से अपना डेटा ट्रेस कर रहा हूं, भाई वो एक ही बार हो रहा है, ठीक है। पर मुझे इफ अगर मेरे पास और ईमेल्स हैं फॉर एग्जांपल, तो व्हाट इफ वो उससे नहीं चला तो क्या होगा, खराब हो जाएगा आपका ऑटोमेशन, ठीक है। तो अब यहां पे क्या होगा, देखो यहां पे मैंने आपको बताया था ना कैसे मैं एक स्टैटिक डेटा को कन्वर्ट कर सकता हूं आपके डायनेमिक डेटा ड्रिवन टेस्ट केसेस में, डेटा ड्रिवन टेस्ट केसेस में, ठीक है। तो यहां पे मैं क्लिक करूंगा एक्मे लॉगिन पे, एंड यहां पे आ जाएगा आपका क्रिएट अ टेस्ट केस, ठीक है। अब मैं ऐसे क्रिएट अ टेस्ट केस करूंगा तो यहां पे आपका लिखा है बीडी टेस्ट के, ठीक है, एवरीथिंग इज गुड, नेक्स्ट। अच्छा यहां पे लिखा हुआ है टेस्ट डेटा, अब बाद में भी ऐड कर सकते हो, अभी हम करते हैं, इट्स गुड। सोर्स है आपका टेस्ट डेटा क्यू, ठीक है, ऑटोमेटिक वो ले लेगा कौन से टेस्ट डेटा क्यूज हैं। अगर मल्टीपल क्यूज होगी तो गिव द ऑप्शन यू फॉर यू टू सेलेक्ट। फिल्टर है, मुझे तीनों के साथ टेस्ट करना है, ठीक है, ओके, एंड मैं कर दूंगा क्रिएट, ठीक है। एज यूजुअल आपको पता है गिवन व्हेन देन गिवन होगा, उस वर्कफ्लो को जो भी इनिशियलाइज करने के लिए, जो भी एप्लीकेशंस ओपन करने के लिए हमें जरूरत है वो हम गिवन में पुश करेंगे, व्हेन में वो पूरा वर्कफ्लो होगा, देन में हम उसकी वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। एक और चीज जो एकेडमी में लिखा हुआ था कि भाई आर्गुमेंट्स में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है, वो आपका ये है, टेस्ट के नाम की क्यू बन चुकी है, सॉरी आर्गुमेंट बन चुका है, इट इज अ टाइप ऑफ डायरेक्शन इन आर्गुमेंट टाइप है आई डिक्शनरी स्ट्रिंग एंड ऑब्जेक्ट, मतलब यहां देखो इतना लंबा सा आपको दिख रहा है कुछ, ठीक है। तो वो क्या है मैं आपको बताता हूं, वो आपके इसका पहला ट्रांजैक्शन है, ये ईमेल लिखी हुई है यहाँ पे, इसकी पहली ट्रांजैक्शन सिस्टम डॉट टेक्स्ट डॉट जेसन सीरियलाइजर डी सीरियलाइज ऑफ डिक्शनरी ऑफ
सिस्टम डॉट स्ट्रिंग डॉट ऑब्जेक्ट, मतलब स्ट्रिंग एंड ऑब्जेक्ट की आप डिक्शनरी है, आई डिक्शनरी है, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट होगा, आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बट इट्स गुड टू जस्ट नो दैट व्हाट इज दिस, ठीक है। चलो ये एक टाइप का आपका डिक्शनरी है, स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट है इसमें, दैट्स इट। की है आपकी स्ट्रिंग एंड वैल्यू है आपके ऑब्जेक्ट, सिंपल एज इट इज गाइस। अच्छा अब यहां पे क्या होने वाला है भाई, देखो इसके अंदर मैं जाऊंगा, जो मेरा कौन सा टेस्ट केस है आपका एक्मे लॉगिन वाला टेस्ट केस है, इसके अंदर मैं जाऊंगा एंड यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे इनको मैं कन्वर्ट कर दूंगा आप पे किसमें, आर्गुमेंट्स में। वाई, क्योंकि मेरे को कुछ डेटा पुश कराना है ना इसके अंदर, मुझे ये स्टैटिक डेटा नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस स्टैटिक डेटा ओवर देयर, आई जस्ट वांट माय डायनामिक डेटा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करें, कन्वर्ट टू आर्गुमेंट, भाई मेरे आर्गुमेंट बन चुके हैं। अब मैं इसको नेमिंग कन्वर्शन के हिसाब से नेम कर देता हूं, इन दिस विल बी इन एज वेल, ठीक है, इन दोनों है। अच्छा अब यहां पे क्या, अच्छा एक और चीज, मेरे यहां पे क्या है ना, मेरे यहां पे पासवर्ड सबके लिए सेम है, ठीक है। अगर आपका पासवर्ड डिफरेंट है तो वो डिफरेंट अप्रोच है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे सिर्फ एंड सिर्फ यूज करूंगा आपका ईमेल चेंज होगी, यहां पे पासवर्ड विल बी द सेम, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, पासवर्ड को मैं ना भी बनाऊं तो चलेगा, वो हम केस नहीं ले रहे, जैसे पासवर्ड भी अलग है ईमेल भी अलग है, वो नहीं ले रहा हूं मैं यहाँ पे, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ डेटा ड्रिवन केस पे कैसे आप एक सिंपल ईमेल को चेंज करवा सकते हो, और एवरी रन ऑटोमेटिकली वो करेगा विदाउट यूजिंग एनी लूप, इट विल बी रनिंग इट, ठीक है। वापस से चेंज कर देते हैं इसको, ठीक है। चलो तो यहां पे मेरे जो चेंज होने वाली चीज है वो है आपका ईमेल, मतलब टाइप इनटू ईमेल में जब वो टाइप करेगा रोबोट आपका, इट विल बी डायरेक्टली पुशिंग डेटा फ्रॉम द टेस्ट डेटा क्यू, नॉट फ्रॉम योर स्टैटिक, ये यहां से नहीं करेगा ये, ठीक है। यहां से अभी ये सिर्फ क्या लेगा, यहां से सिर्फ आपका ले रहा है ये पासवर्ड, गॉट इट, ठीक है। अच्छा मैं इसको सेव कर रहा हूं कि मैंने आर्गुमेंट बनाया है और ये मेरे टेस्ट केस है, तो यहां मैं कर दूंगा इंपोर्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आइटम मेरी डिक्शनरी के अंदर आ गया है। अच्छा अब एक और चीज, यहां मेरे पास in_str_ यूजर नेम आ गया है। मैं क्या कर सकता हूं, मैं ऐसे भी कर सकता हूं, टेस्ट ब्रैकेट पे की नेम क्या है मेरे पास, ईमेल, बट मैं एक अलग से वेरिएबल बनाना चाहता हूं यहाँ पे, तो ठीक है मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे करता हूँ असाइन एक्टिविटी यूज करेंगे हम, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये उसे प्रिपेयर कर रहा है, किसको, आपके वेन वाले बॉक्स को प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा str_ email, सॉरी मेक इट टू 141st, ठीक है, ईमेल, दैट्स इट। तो ये क्या कर रहा है, ये मेरा उस टेस्ट डिक्शनरी में से ईमेल को लेके आएगा, किसको लेके आएगा, ईमेल। ईमेल क्या है यहाँ पे, मेरी फर्स्ट वाली, सेकंड वाली, थर्ड वाली, जो मेरे इस टेस्ट डेटा पे है। मैं टेस्ट ब्रैकेट में की यूज करूंगा ईमेल, तो मुझे वैल्यू मिलेगी आपकी ये और ये डायनेमिक मिलेगी, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे, होल्ड ऑन फॉर 2-3 मिनट्स मोर, ठीक है प्लीज। टेस्ट ईमेल यहाँ पे वैल्यू प्रोकोर करके देगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली। अगर मैं इसको यहां से रन करूंगा तो नहीं देगा, मैं बताऊंगा कैसे, जस्ट बी विद मी, ओके। अच्छा यहाँ पे मैं इसके अंदर जाऊंगा, अब मैं यहाँ पुश कर दूंगा आपका, अच्छा स्कोप का दिक्कत है, तो आई जस्ट चेंज द स्कोप। देखिए ये अलग सीक्वेंस है ना, तो इसका स्कोप अलग होगा, गिवन के अंदर है, मैं से कर दूंगा टेस्ट केस के अंदर, तो अब मुझे तीनों जगह यूज कर सकता हूं मैं ये वाला वेरिएबल str ईमेल, इसके अंदर पुश हो रहा है किसके अंदर, यूजर नेम के अंदर, ठीक है, इन दैट्स। अब मेरे पास डायनेमिक ईमेल आएगी, कहां से, टेस्ट डेटा क्यू में से, यहां लिखा भी हुआ है देखो, डेटा सक्सेसफुल इंपोर्ट हुआ test.json, नाउ यू कैन एक्सेस डेटा इन योर टेस्ट केस वाया आर्गुमेंट्स। तो मेरे पास यहाँ पे ऑटोमेटिक आर्गुमेंट्स बन चुका है और उसको मैंने कर दिया है आपके सामने यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। ये मैं टेस्ट डेटा बना, मतलब डेटा ड्रिवन टेस्ट केसेस है, ये नॉर्मल टेस्ट केस तो है बट दिस इज इंक्लूडिंग सम डेटा, ठीक है, ये क्लीन है। अच्छा अब ये तो इसके अंदर एक वेरिफिकेशन एक्टिविटी पहले से है, लेकिन मैं यहाँ पे एक और वेरिफिकेशन एक्टिविटी डालूंगा, सो दिस विल बी यूज एप्लीकेशन ब्राउजर। तो हम वेरीफाई किसे कर रहे हैं गाइस, हम वेरीफाई कर रहे हैं कि भाई वेदर मेरा ये पार्ट ओपन है कि नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो मैं इसे यहां पे क्लिक कर दूंगा एंड नाउ वेरीफाई जैसे मैं टाइप करूंगा 1 2 3 4 एक्टिविटीज मेरे पास यहाँ पे आ गई है।
मैंने आपको बताया था कि भाई हम क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल एट्रीब्यूट एक्टिविटी यूज करके वी कैन ऑल्सो यूज अ गेट टेक्स्ट ओवर देयर इफ द टेक्स्ट इज मैचिंग विद द इंडिकेटेड टेक्स्ट जो मैं दूंगा उसको। अभी यहाँ पे स्टैटिक टेक्स्ट होगा, वो स्टैटिक टेक्स्ट होगा तो वो ऑटोमेटिक चल जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे हम देखेंगे आपका, यहाँ पे हम डालेंगे एक्टिविटी गेट टेक्स्ट एंड दिस इज इट ओवर हेयर। इसके अंदर जाएगी एक्टिविटी और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए ये डैशबोर्ड ओवर हेयर। ठीक है, एंड एंकर की जरूरत नहीं है, वैलिडेट 100। अच्छा, मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ द, अच्छा ठीक है मैं इसे यहाँ पे ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब 100% आ गया, कूल। ठीक है, उसको भी हम ऊपर चेंज कर देंगे हमारे मेन वर्कफ्लो में, इन केस वहां पे उसे नहीं मिला, वैसे मिल जाता है बट इन केस नहीं मिला तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। str_dash_boot। अच्छा, तो ये देखो मैं ये भी ले सकता था यहाँ पे, बट यहाँ पे मुझे फिर एक अलग से वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो चेंज करना पड़ेगा बार बार, तो मैं नहीं चाहता। मैं जस्ट एक चाहता हूँ कि भाई मुझे मिले यहाँ पे डैशबोर्ड, दैट्स इट। टेक्स्ट डैशबोर्ड means str_dashboard is saved into text. Is it equal to dashboard? Our verification will be 100% right. ठीक है, अच्छा ये क्लोज नेवर होगा एंड ओपन भी नेवर होगा, क्योंकि भाई क्या है कि पहले से चलता हुआ आ रहा है, चलता हुआ आ रहा है ना, यहाँ पे चलता हुआ आ रहा है, ये चल रहा है तो ऑटोमेटिक चलेगा बाद में, इसके बाद यानी ये ऑटोमेटिक आपका किस में चलेगा, लूप में चलेगा। आप देखना आप कैसे। वन मोर थिंग गाइस, आई होप आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा, एक सेकेंड। तो मैं ना अपने आप को थोड़ा सा नीचे कर देता हूं यहाँ पे, सो दैट यू गाइस कैन सी दिस। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना टेस्ट केस का, यहाँ पे एक छोटा, मैं इसको जूम नहीं कर पाऊंगा इससे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट केस का एक अलग से सिंबल बन जाता है, उसके ऊपर एक अलग से इक्वल टू मार्कर, मतलब इट हैज कंटेनिंग सम डेटा आल्सो। ठीक है, अगर मैं रिमूव टेस्ट डेटा कर दूंगा तो उसका अलग टाइप का सिंबल, मतलब वो हट जाएगा, सिंबल अलग नहीं आएगा, वो सिंबल ही हट जाएगा। ठीक है, ओके, मैं अपने आप को फिर से ऊपर कर देता हूँ। ठीक है चलिए, ओके, अच्छा मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे गिवन पे इनिशिएट किया है, ये मेरा पूरा वर्क फ्लो है एंड यहाँ पे जाके मैं चेक करूंगा भाई ये डैशबोर्ड के बराबर है भी कि नहीं है। ठीक है, अच्छा ये कैसे चल सकता है, ये आपका चल सकता है टेस्ट मैनेजर के थ्रू। ठीक है, ये आपका टेस्ट केस है यहाँ पे पूरा, दिस इज योर टेस्ट केस। अब मैं इसको यहाँ पे करने वाला हूँ लॉग आउट। ठीक है, इसको भी मैं कर देता हूँ बंद। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपना टेस्ट केस को रन करूंगा। देखो पहले मैं आपको नॉर्मल रन करके दिखाता हूं। देखो अभी ये टेस्ट केस रन कर रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, वी आर रनिंग द टेस्ट केस ओवर हियर। ठीक है, उसने पहली ईमेल डाली, लॉगिन किया, इट इज नाउ चेकिंग द डैशबोर्ड। अगर डैशबोर्ड वहां पे है अवेलेबल तो वो डैशबोर्ड पे क्लिक करेगा, दैट्स इट, ओके, खत्म। अच्छा एक और चीज, मुझे ना यहाँ पे ये वेरिफिकेशन एक्टिविटी के बाद आई वांट टू डू अ क्लिक एज वेल। ठीक है, कंट्रोल एक्टिविटी है मेरे पास, मैं क्लिक भी करवाना चाहता हूं यहाँ पे। क्लिक हम किस में करवाएंगे, लॉग आउट पे। क्यों लॉग आउट पे, क्योंकि अलग अलग मेल है ना, तो अलग अलग अकाउंट से जाएगी, तो ऑटोमेटिकली इट विल बी सर्चिंग फॉर अ लॉग आउट बटन ओवर देयर। ठीक है, ओके। अब आप सोच रहे हो कि भाई मैं अगर दोबारा इसको चलाऊंगा तो क्या होगा, देखो भाई क्या होगा, ये लो डिबग। ठीक है, दोबारा उसने वही ईमेल यूज किए भाई, वो उसने ईमेल नहीं यूज किए वहां पे। कौन सी ईमेल जो हमें चाहिए थी वो उसने ईमेल वहां पे नहीं यूज की है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ है, देखते हैं कैसे। देखो अब एक बार और इसको हम चलाते हैं, रुकिए। हाँ देखो ये बार बार वही ईमेल यूज कर रहा है, ये लॉगिन पे क्लिक कर रहा है। ठीक है, डैशबोर्ड पे जैसे ही जा रहा है वहां पे एंड फिर क्लिक कर दे रहा है आपके लॉग आउट पे, सिंपल एज इट इज। तो इज इट गिविंग सम वेरिफिकेशंस एज वेल, लेट्स सी। हाँ देखो आ रहा है वेरिफिकेशन पास्ट, होप आपको दिख रहा होगा। एक सेकेंड,
आ, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, आई होप आपको अब दिख रहा होगा। हाँ देखो यहाँ लिखा हुआ वेरिफिकेशन पास द आउटपुट रेंज ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग डैशबोर्ड गेट टेक्स्ट या डैशबोर्ड इज इक्वल टू द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डैशबोर्ड, दैट्स इट। मतलब ये दोनों मैच कर रहा है, मतलब आउटपुट हमारा आ रहा है। लेकिन मुझे भाई यहाँ पे एक ही मेल मिल रही, तो ये मैं बार बार थोड़ा रन करूंगा यहाँ पे अलग 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 अलग, ये तो फिर गड़बड़ हो गया भाई, ऐसे नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, मैं इसको बंद कर रहा हूं, तो यहाँ मेरा टेस्ट केस है 83, ये कवरेज बता रहा है कि भाई कितना टेस्ट केस आपकी एक्टिविटीज को कवर कर रहा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज शायद आपको कोई नहीं बताएगा, जब आप अपने मेन वर्कफ्लो को ओपन करोगे ना, ओपन वर्कफ्लो को, देखो यहाँ पे ना क्या होगा, ये वर्कफ्लो के अंदर जब आप चलेगा ना, ये कैसे पता चलेगा कि भाई ये टेस्ट केस का वर्कफ्लो चल रहा है आपका, मतलब टेस्ट केस नहीं ये वर्कफ्लो चलाया है, तो ये कैसे पता चलेगा जी, उसके पूरा का पूरा जो एक्टिविटी के टॉप का जो आपका कार्ड है वो ग्रीन हो जाएगा, जो एक्टिविटीज चली है। यहाँ पे जो एक्टिविटी नहीं चली है वो क्या होगा, वो कुछ नहीं, वो ऑब्वियसली इट विल बी ब्लैंक जस्ट एज इट इज। देखो ये ग्रीन हो गया है पूरा, आई होप इट इज विजिबल टू यू गाइस, ये ग्रीन हो चुका, मतलब इट हैज बीन सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, चली है वो एक्टिविटीज पूरी की पूरी। तो ये भाई बहुत क्रूशियल चीज है, पूछी जा सकती है एग्जाम में, प्लीज बी वेरी केयरफुल, ठीक है। चलो अच्छा, अब यहाँ ऑन द राइट हैंड साइड आप देखोगे टेस्ट मैनेजर है, तो यहाँ पे लिखा हुआ टेस्ट केस। अच्छा यहाँ पे अगर मैं इसको रन करता हूं या मैं इसको डीबग करता हूं, चलो मैं एक बार डीबग करके देखते हैं, ठीक है। डीबग अगर मैं करता हूं इसको यहां से, कहां से, यहां से, इस टेस्ट केस को टेस्ट मैनेजर के थ्रू मैं डीबग कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो तो ये इसने पहला वाला ईमेल उठाया यहां पे, ठीक है, अभी रन हो रहा है, नाउ इट इज रनिंग, इट इज चेकिंग द वेरिफिकेशन, क्लिक ऑन लॉग आउट अगेन, ठीक है। अब इसने अगेन वही वाली ईमेल उठा ली मेरे पास, मतलब इसने वही ईमेल उठाई है जो मेरे पास पहले से है। अब ये आना लूप चल रहा है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे बंद कर देता हूँ, दैट्स इट। अच्छा अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो अब मैं अगर मैंने यहाँ पे चलाया आपका, इसके अंदर मेरे पास तीन यहाँ पे अलग 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 टेस्ट केसेस चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको दिखा यहाँ पे मेरे पास तीन अलग अलग टाइप के टेस्ट केस चल रहे हैं। एक गलती यहां से हमसे ये हुई है कि हम अपने एक्मे लॉगिन वाले वर्कफ्लो में जाके मैंने क्रेडेंशियल अभी भी यूज कर रखा था आपका यही वाला, तो यहां से मैंने यूजर नेम को हटा दिया है, और जो मेरे यूजर नेम आ रहा है डायरेक्टली कहां से आ रहा है, क्यू से आ रहा है, क्यू से ले रहे हैं, यहाँ पे हम पुश कर रहे हैं, ये डेटा आपका डायरेक्टली जा रहा है टेस्ट केस के थ्रू। कैसे, एचटीआर ईमेल है, एचटीआर ईमेल पुश कर रहा है इसके अंदर, बार बार एचटीआर के अंदर आएगी मेरे तीन ईमेल जो मेरी टेस्ट क्योंकि पहले से अपडेटेड है, ठीक है। ओके तो यहां पे क्या हो रहा है भाई, देखो अगर मैं इसको रन करूंगा यहां से आपके डीबग फाइल में जाके, तो क्या फर्क आएगा, अगर मैं रन करूं टेस्ट मैनेज तो क्या फर्क आएगा, आइए देखते हैं डीबग फाइल, चलिए देखते हैं कोई डिफरेंस है भी कि भाई बस ऐसी है ये। इसने मेरी पहली वाली ईमेल डाली यहां पे, ठीक है, जो मेरी बाय डिफॉल्ट वैल्यू से यहां पे रखी गई है, किसके अंदर, मेरे डिक्शनरी के बाय डिफॉल्ट वैल्यू के अंदर, और ये ऑटोमेटिक बंद हो गया है। मतलब इसने क्या किया, इसने पूरा टेस्ट केस नहीं रन किया, तो यहाँ पे जब आप रन करोगे ना तो ये नॉर्मल ऐसे एक सीक्वेंस के रन हो जाएगा, आपका सीक्वेंस तो है ही, बट ये पूरे टेस्ट केस यहाँ पे नहीं परफॉर्म करेगा। तो भाई आप सोच रहे हो कि यार ये तो यार गड़बड़ हो गया, ये क्या हो गया, नहीं, आपको रन करना है ये टेस्ट केस टेस्ट मैनेजर के थ्रू। यहाँ मुझे तीन टेस्ट केस दिख रहे हैं, तीन ईमेल है मेरे पास, तीनों टेस्ट केस रन होंगे अभी आपके सामने विदाउट यूजिंग एनी लूप, ठीक है। देखते हैं कैसे, इसको मैं कर रहा हूं यहाँ पे बंद, ठीक है। आप देखो यहाँ पे तीन अलग अलग ईमेल दिखेंगे आपको डैशबोर्ड के अंदर जाके, तो यहाँ मैं राइट क्लिक करूंगा एंड इसे कर दूंगा मैं डीबग, तो आपको एक नई फाइल बनते हुए दिखेगी यहाँ पे ये वाली, ठीक है, ये ऑटोमेटिक बनेगी, इसको टेंशन वाली बात नहीं है, अपने आप डिलीट भी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो पहली ईमेल यहाँ पे मेरी सेटअप हो रही है, ठीक है, इट इज ट्राइंग टू लॉग इन विद दैट फर्स्ट ईमेल, जो कि वो कर लिया है, वेरिफिकेशन करेगा, क्लिक करेगा आपका लॉग आउट के ऊपर जाके, नेक्स्ट ईमेल उसने पुश की है जो मेरी नेक्स्ट ईमेल है, अब विदाउट यूजिंग एनी लूप, कोई लूप नहीं चल रहा है यहाँ पे, सिर्फ टेस्ट केस है जो रन हो रहे हैं, ठीक है, बार बार अलग अलग इंस्टेंसेस पे। लॉग आउट पे इसके थर्ड ईमेल डाली इसने मेरी, पासवर्ड यहाँ पे सेम है मेरे तीनों ईमेल में, एक्सपायरी जो भी है, ठीक है, एंड चेक करेगा भाई डैशबोर्ड दिखा कि नहीं दिखा, एंड यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक करेगा, उसके बाद जाके ये मेरे टेस्ट केस को बताएगा भाई कितना है। यहाँ पे 83% बता रहा है कि भाई कवरेज तीनों के, देखो तीनों टेस्ट केस क्या है, पास है, यहाँ आ रहा है ना पास 3, टोटल 3 है, पास भी
3 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 83% कवर है, मतलब इसने 83% मेरी एक्टिविटीज कवर की हैं। ऐसा क्यों बता रहा है ये, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसने ये एक्टिविटी यहाँ पे नहीं ली है, ये एक्टिविटी नहीं आई इसके पास, तो उसको लग रहा है भाई 83% पूरा कवर्ड है, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो, आपका टेस्ट केस पूरा चला है। और ये अगर आपको लग रहा है ये क्या है, ये ऑटोमेटिक जनरेट होगा एट द डीबग टाइम। देखो अगर मैं इसको रन करूंगा, नॉर्मल टेस्ट केस, रन टेस्ट केसेस, 3 टेस्ट केस है मेरे पास, ठीक है। फर्स्ट ईमेल डाला एंड पासवर्ड पुश किया, क्लिक ऑन लॉग इन, फर्स्ट है यहाँ पे, एंड अब मेरे कोई भी चीज डीबग पे नहीं चल रहा है। अब देख सकते कुछ भी चीज यहाँ पे डीबग पे नहीं चल रहा है, बस ये बता रहा है कि भाई आपका एक टेस्ट केस रनिंग, रन क्यूड फॉर द टेस्ट केस डेटा वेरिएशन। डेटा वेरिएशन यहाँ पे है, जो ये आपके वीडियो का पूरा मतलब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड टेस्ट केस अभी चल रहा है पूरा, आई होप सो। यहाँ पे अब थर्ड टेस्ट केस चल रहा है, तो आप देख सकते हो भाई कि कैसे हमने यहाँ पे यूज किया है डेटा वेरिएशन, ठीक है। यहाँ पे तीनों टेस्ट केस हमारे पूरे के पूरे फुलफिल हो चुके हैं, आपने देखा एट द रन टाइम, ठीक है। तो 83% मैंने आपको बताया कि उसने वो थ्रो वाला एक्टिविटी वहां पे नहीं इंक्लूड किया इसलिए, ठीक है। तो भाई इस वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये क्या है, कैसे हमने किया है, ठीक है भाई। आई होप आपको समझ में आया होगा डेटा ड्रिवन टेस्ट केस कैसे रन कर सकते हैं थ्रू द टेस्ट मैनेजर ओवर देयर। यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं हमारे कितने टेस्ट केस चले हैं, कितने टेस्ट केस पास हुए हैं, एवरीथिंग, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू आर नॉट गेटिंग इट, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू इन योर यूआईपाथ जर्नी, ठीक है। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, अगर वी हैव सम क्वेश्चंस, ओके। Which are the following types of RPA testing can be done using UiPath? मतलब कौन सी टाइप की टेस्टिंग हम कर सकते हैं स्टूडियो के थ्रू? ओनली बेसिक टेस्टिंग विद सिंगल टेस्ट डेटा कर सकते हैं, बट ये एक लौती टेस्टिंग नहीं है। ओनली डेटा ड्रिवन टेस्टिंग विद नो, बोथ बेसिक एंड डेटा ड्रिवन टेस्टिंग यस, ओनली बेसिक। तो थर्ड ये हमारा राइट आंसर है। बहुत इजी है ये क्वेश्चन, अगर आपको पूरा इसका समझ में आ गया क्या है ये। कैन यू टर्न अ बेसिक टेस्ट केस इन अ डेटा ड्रिवन टेस्ट केस, जो मैंने अभी किया है आपके सामने, यस। Can you run a data-driven test case with only a single data set? अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, आपको क्लियर होना चाहिए, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज गाइस। ये हमसे पूछ रहा है कैन यू रन अ डेटा ड्रिवन टेस्ट केस, मतलब डेटा ड्रिवन टेस्ट केस के अंदर सिर्फ एक सिंगल सेट है, मतलब इस केस में एक सिंगल ईमेल हो सकती है, हाँ हो सकती है, डेफिनेटली यस, इट कैन बी देयर, राइट। तो वी आर 100% करेक्ट। सो भाई अगले जो वीडियो है उस पर हम देखने वाले हैं व्हाट इज मॉक टेस्टिंग, कैसे हम कॉम्प्लेक्स डेटा को मॉक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। इट इज वेरी एसेंशियल गाइज, बहुत जरूरी है। जब आपको सेंसिटिव डेटा है तो उसको रिप्लेस कर रहे हो मॉक से, ये भी टेस्टिंग है जो की जाती है इनसाइड द टेस्टिंग सूट और द टेस्ट सूट यू कैन से, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी सीइंग मॉक टेस्ट। उसके बाद कुछ गाइडेड प्रैक्टिसेस हैं, यहाँ पे गाइडेड प्रैक्टिस उसको हम एक वीडियो में निपटाने की कोशिश करेंगे, एंड यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस दे रखे इसको हम करेंगे पूरे प्रैक्टिस इन डेप्थ। फिर कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, विल बी डिस्कसिंग दैट एज वेल। आफ्टर दैट वी हैव सम क्वेश्चंस ओवर देयर, वी हैव सम गुड 12 क्वेश्चंस, ठीक है, जो हम ट्राई करेंगे यहाँ पे करने के। उसके बाद ये आपका पूरा खत्म हो जाएगा, आपका पूरा चैप्टर। गाइस हम बहुत जल्दी ये एसोसिएट वाला कंप्लीट करने वाले हैं आपका चैप्टर। सो अगर कोई तैयारी कर रहा है तो डोंट फॉरगेट टू सी माय वीडियोस फ्रॉम द स्टार्ट। ऐसे मत करो कि यहाँ से देखो, स्टार्टिंग से देखो, पूरा समझ में आएगा फ्रॉम चैप्टर 1। बहुत चैप्टर्स है, मैं मानता हूँ बहुत ज्यादा वीडियोस है मेरी उसमें, लेकिन आपको देखनी पड़ेगी फ्रॉम द स्टार्ट। मैंने बहुत ही लेमन टर्म्स में आपको समझा रखा है, किसी को भी समझ में आ जाएगा इजीली, ठीक है, और याद रहेगा, ऐसे टर्म्स में समझाया है, ठीक है। चलो तो गाइस विद दिस लेट्स क्लोज द वीडियो, ठीक है। बहुत अच्छा लगा, इतने टाइम बाद मैंने वीडियो बनाया, एंड रियली सॉरी अगेन गाइस, मैं नहीं बना पाया बिकॉज आई वाज बिजी, ठीक है, कुछ अपडेट चल रहा था एंड आई वाज रियली बिजी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, हैप्पी ऑटोमेशन, एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग।